नमस्कार, मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आम की खेती के बारे में कि आम की आप प्राकृतिक खेती किस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें अभी जैसे मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में आम में बौर भी आ रहा है, फूल भी आ रहे हैं और इसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि फल भी लगने लगे हैं। तो हमारे किसान भाइयों ने पूछा है कि फल हमारे गिर रहे हैं या हमारे जो बोर है या फूल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आम के पौधे में हमें पानी का मेंटेनेंस कब करना चाहिए, खादों का मेंटेनेंस कब करना चाहिए और पौधों की सुरक्षा के लिए या रोगों से हमें बचाने के लिए पौधे को किन चीज़ों का उपाय करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मार्च के महीने में आमों में फूल आ रहे हैं और कहीं कहीं पर इसमें मूंग के दाने के बराबर या मटर के दाने के बराबर इसमें फल भी लगने लगे हैं, तो निश्चित है ऐसे टाइम पे इसमें रोग आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो किसान भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आपका पौधा स्वस्थ होगा, आम का पौधा अगर स्वस्थ होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा। और अगर रोग आते भी हैं तो उसमें कम मात्रा में रोग आएंगे, तो जिसका उपचार हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जब भी आम का पौधा है उसके आसपास से आप सफाई रखें, निदाई गुड़ाई करते रहें समय पर। और इसमें जो खाद है वो खाद आप लोग जीवामृत खाद का उपयोग करें। अगर आप जीवामृत खाद का उपयोग करते हैं या किसी देसी गाय के गोबर का खाद का उपयोग करते हैं या किसी भी जानवर, गाय भैंस जो भी बकरी, उसके खाद का आप उपयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि पौधा आपका जो रहेगा वो काफ़ी स्वस्थ रहेगा। हम किसान भाई क्या करते हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वगैरह की ही पूर्ति करते हैं, एनपीके वगैरह देकर या डीएपी देकर। बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, ज़्यादा रोग आने का कारण ही है कि हमारे पौधों के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी हम पूर्ति नहीं करते हैं। जब किसी भी पौधे के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित है उसमें रोग भी आएंगे, उसमें उत्पादन भी कम आएगा और आपकी जो लागत है वो भी बढ़ जाएगी। तो इन सब से बचाव करने के लिए आप लोग देसी जो गोबर खाद होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है, ऐसे खादों का उपयोग करें। या सबसे बेस्ट जो होता है, खेती का मूल आधार है, वो है जीवामृत खाद। आप उसका अगर आप हमेशा उपयोग करते हैं, जब भी पौधे में आप पानी देते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि पौधों में रोग भी कम आएंगे और उत्पादन बढ़िया आएगा। क्योंकि दोस्तों, जीवामृत खाद जो है उसके अंदर जो भी आपके पौधे की आवश्यकताएं हैं, जिन तत्वों की आवश्यकता है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो जीवामृत खाद ही अकेला पूर्ति कर देता है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं पिछले 6 वर्षों से कि हमारे पौधों में उत्पादन भी बढ़िया आता है और रोग भी कम आते हैं, तो जिससे हमारी लागत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप जीवामृत खाद का उपयोग करें। अगर जीवामृत खाद के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो मेरे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि जीवामृत खाद कितने आसान तरीके से, कितने कम समय में तैयार किया जा सकता है और उसके कितने सारे फायदे होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप गोबर खादों का उपयोग करें, उसकी निदाई गुड़ाई समय पर करें और पानी देने का विशेष ध्यान रखें कि आपके मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपके यहाँ की मिट्टी कमज़ोर है तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो फूल आते समय आप पानी दें, लेकिन कम मात्रा में दें, ज़्यादा मात्रा में पानी ना दें। अब मैं आज आपको एक ऑप्शन और बताता हूं किसान भाइयों कि अगर जैसा हम बोलते हैं कि भाई पानी कम देना चाहिए या हम बताते हैं पानी कम देना चाहिए, तो पानी का लिमिटेशन, संतुलन बनाने के लिए
आप कोशिश करें कि आप आम के बगीचे में इंटरक्रॉपिंग करें, मिश्रित खेती करें, चाहे वेजिटेबल की करें या किसी फलदार वृक्ष की करें। जैसा कि मेरे यहाँ पर किसान भाइयों, मैंने आम के पौधों के बीच में, आम के पौधे की 2 लाइन के बीच में ही सहजन मोरिंगा के पौधे का प्लांटेशन किया है, जिससे मुझे डबल उत्पादन मिलता है। और डबल उत्पादन के साथ साथ जो सहजन का पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आम के पौधों के लिए जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो वो सहजन के पौधों से ले लेता है। लेकिन हम किसान भाई क्या करते हैं, रासायनिक यूरिया का उपयोग करते हैं, जिसकी मात्रा कहीं कम हो जाती है और कहीं ज़्यादा हो जाती है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि आपके पौधे में रोग लगेंगे। और अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं या प्राकृतिक खेती के तरीके से आप सहजन का प्लांटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें आम के पौधे में भी रोग कम आएंगे और उसका उत्पादन भी बढ़िया आएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जब मैंने बताया कि आप पानी दे सकते हैं बोर के टाइम पे, लेकिन कम मात्रा में। अब यदि आपके आम के पौधे में मटर के दाने बराबर या मूंग के दाने बराबर फल लगने लगे हैं तो किसान भाइयों, पानी देने की अति आवश्यकता है। यदि आप पानी समय पर नहीं करते हैं तो निश्चित है कि आपका बोर भी झड़ेगा आम का, और जो फल लगने लगे हैं वो भी झड़ने लगेंगे। तो उसकी जो मजबूती के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि आप पानी को समय पर दें, उसमें नमी बना कर रखें, क्योंकि ये समय जो होता है, अभी मार्च के महीने में गर्मी स्टार्ट हुई है तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप लोग पानी के साथ में जीवामृत खाद का उपयोग करें। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो किसान भाइयों ने पूछा है कि हमारे यहाँ पर जो फल गिर रहे हैं या फूल गिर रहे हैं आम के, तो उसके लिए आज मैं एक ऐसा प्राकृतिक कीटनाशक बता रहा हूँ कि जिसका आप उपयोग करेंगे तो उसमें लागत भी नहीं है और फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अब किसान भाइयों, जैसा कि आम के फल गिरने लगते हैं या उसका जो बोर है, फूल है, वो गिरने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको 2 किलो नीम के ताज़े पत्ते लेना है और 2 किलो ही सहजन के पत्ते लेना है मोरिंगा के। तो मोरिंगा के पत्ते 2 किलो और 2 किलो नीम के पत्ते, उनको आप क्रैश कर लें और उसके बाद उसको 5 लीटर या 6 लीटर पानी में उसको उबालें और आधे घंटे तक उसको आप उबालें। उबालने के बाद आप उसको ठंडा करके और उसको छान लें और छान के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अब उसका जो उपयोग करने का तरीका है, अगर आपके पौधे पे फल गिर रहे हैं या किसी भी प्रकार से कोई रोग लग रहा है तो आपको क्या करना है कि 15 लीटर का जो अपना स्प्रे पंप होता है उसमें इस जो अर्क को आपने तैयार किया है 1 लीटर अर्क मिला लें और 14 लीटर पानी मिलाकर आप पौधे पर स्प्रे कर दें। तो किसान भाइयों, ये जो सहजन के पत्ते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पौष्टिकता होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो गुण होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके जो फलों का झड़ना है या फूलों का झड़ना उसको कंट्रोल करता है, और अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई कीट लगे हैं तो उसके लिए कंट्रोल करता है नीम की पत्तियां। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको टॉनिक और कीटनाशक ये दोनों जो बताए हैं इनका आप स्प्रे कर दें तो उसमें किसी भी प्रकार से आपके आम के पौधे में नुकसान नहीं होगा, और बल्कि आप देखेंगे कि जो आम के जो फल लग चुके हैं उनका साइज भी तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ उसमें जो उत्पादन है वो भी बढ़िया आएगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि आप इस तरीके से आपके बगीचे का मेंटेनेंस करें कि खाद कब देना है और कैसे देना है। और खाद का भी मैं आपको तरीका बता दूं कि जब भी आप पानी दें तो आप जीवामृत खाद का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है किसान भाइयों, जो मैंने आपके लिए बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आप अगर सूखे पत्तों का उपयोग करते हैं, सूखे पत्तों से आप खाद बनाना चाहते हैं, या आपके जो वेस्ट निकलता है जो भी आपके खेत पर, चाहे वो खरपतवार का हो या किसी भी फसल के अवशेष हों, तो उनका भी आप एक बहुत बढ़िया खाद बना सकते हैं और उस खाद का भी आप उपयोग कर सकते हैं आपके आम के पौधों के लिए। तो जब भी आप खाद दें और उसके बाद
इन पत्तों वाले खाद का आप छिड़काव कर दें तो आप देखेंगे कि जो जीवामृत खाद में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेवलप होंगे और आपके जो बगीचा है आम का उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे, पौधे की ग्रोथ के लिए और पौधे को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको आम के पौधों में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए तो आपके आम के पौधे में रोग भी कम आएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो मेंटेनेंस है वो कैसा है। अब किसान भाइयों, आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं आम की 2 लाइन है, एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन जो आप देख रहे हैं आम के पौधे की ये दूसरी लाइन है। अब इसी के बीच में हमने जो सहजन के पौधे हैं इनका प्लांटेशन किया हुआ है। तो सहजन का जो पौधा होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है। तो जो भी आम के पौधों को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की वो सहजन के प्लांटेशन से पूर्ति हो जाती है। तो जैसा कि हमें रासायनिक खादों में यूरिया की आवश्यकता पड़ती है तो नेचुरल खेती अगर आप करेंगे, प्राकृतिक खेती अगर आप करते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति को सहजन का पौधा कर देता है। तो आपको जैसा मैंने बताया कि आम के पौधे में अगर हमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं चाहिए तो उसके लिए दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आम के पौधों के आसपास आप निंदाई गुड़ाई करें और इसकी सफाई रखें। और जैसा मैंने आपको बताया है कि निंदाई गुड़ाई के साथ में ही इसमें विशेष ध्यान रखें कि जो जीवामृत खाद है या जो गोबर खाद है आप उसका उपयोग करें और समय पर इसके पानी का भी विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, ये मिट्टी पे आधारित होती है ये चीज़ें कि पानी आपको कब देना है। आम के पौधे में जो पानी का मैंने बताया है कि बौर के समय पे पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी हल्की है तो आप पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मात्रा में। तो यहाँ पर अब आपने को जो मैंने बताया कि इस तरीके से आप सफाई रखेंगे तो आम के पौधों में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा। तो जब रोग नहीं आएगा तो आपका पौधा जो स्वस्थ रहेगा तो निश्चित है उत्पादन जो है काफ़ी बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जो आम के पौधों में अभी फल आना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि यहाँ जो आप फलों का साइज़ देख रहे हैं ये मटर के दाने से बड़ा भी हो गया है और कुछ मटर के दाने के बराबर भी है। और यहाँ पर जो आप उत्पादन है इसका उत्पादन भी जो आने वाला है वो देखिए कितना बढ़िया है। ये आप साइज़ देखें, कुछ साइज़ तो इसमें मूंग के दाने के बराबर भी दिख रहे हैं और कुछ हैं जो मटर के दाने के बराबर हैं। और देखिए आप इसका जो उत्पादन है कितना बढ़िया आ रहा है और अभी इसमें बोर भी लगा हुआ है और जो इसमें उत्पादन के चांस हैं आप यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जो इसका उत्पादन दिख रहा है वो प्राकृतिक खेती का ही कमाल है कि आप अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन आता है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आप सहजन का प्लांटेशन अवश्य करें अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं। तो आप देखिए पौधों के आसपास जो है हमने निंदाई की है और गुड़ाई की है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसा किसान भाइयों ये जो पौधे हैं इनके जो तने आपको दिख रहे हैं तो तने से हमें 2.5 से 3 फुट की दूरी पर ही इसमें पानी देना चाहिए, जिसमें कि किसी भी प्रकार से हमारे पौधे के तने के पास पानी ना जाए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो रोग हैं वो कम आएंगे और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया होगी। अब यहाँ पे जो मैंने बताया आपको किसान भाइयों के जो सहजन का पौधा है अभी हमने इसका उत्पादन लेने के बाद इसकी कटिंग की और कटिंग करने के बाद आप देखिए किस तरीके से इसमें जो फुटान आ रहे हैं, ये जो फुटान हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो किसान भाइयों जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आम के पौधे में आपके फल झड़ रहे हैं आम के पौधे के या उसका फूल झड़ रहा है तो इसमें जो हमें स्प्रे करना है वो स्प्रे करना है सहजन के पत्तों का और नीम के पत्तों का। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप इसका उपयोग करें और तैयार करके इसका स्प्रे कर दें। तो स्प्रे जब आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अद्भुत फ़ायदे मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों अगर आपके पौधे में
खादों की मात्रा संतुलित है और पानी आप समय पर इसका ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि इतनी ही मात्रा में, जैसा आप यहाँ पर मेरे फार्म पर देख रहे हैं कि जो उत्पादन आ रहा है। किसान भाइयों, मेरा जो नेचुरल फार्मिंग जो है मैं 6 वर्षों से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना तो मुझे रासायनिक किसी खाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसमें कोई दवाइयों की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप प्राकृतिक तरीके से दवाइयाँ पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, कीटनाशक पत्तियों के द्वारा बनाते हैं और जीवामृत खाद का उपयोग करते हैं या गोबर खाद का उपयोग करते हैं या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, तो देखेंगे कि जब पौधा स्वस्थ रहता है तो उसमें भी किसी भी प्रकार से रोग नहीं आते हैं और कम आते हैं। तो आप अगर इसके 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं कि पौधे के आसपास आप सफाई रखें, निदाई गुड़ाई रखें, समय पर पानी दें और समय पर ही आप इसमें खादों का ध्यान रखें। अब मैंने जैसा आपको बताया है कि हमेशा आप ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आम के बगीचे में या किसी भी प्रकार का जो बगीचा है उसमें इंटरक्रॉपिंग करने का विशेष ध्यान रखें। अगर इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो पौधों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी मात्रा में सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर अब आपको मैंने बताया, देखिए आप कितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन आने वाला है। तो आप भी इस तरीके से इसका मेंटेनेंस करें तो किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएंगे। तो किसान भाइयों, मैंने आपको जानकारियाँ दी उनका विशेष ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्पादन भी बढ़िया आएगा और आपकी लागत भी कम होगी और आपको कमाई भी काफ़ी बढ़िया होगी। अब किसान भाइयों, आज मैंने आम के पौधे के मेंटेनेंस के लिए और उसकी जो रोग हैं, फल झड़ने का या फूल झड़ने का, उसका जो उपचार बताया वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।